सिविल लाइंस में लूटे 50 लाख रुपए। कलेक्शन एजेंट पैसा लेकर खजूरी खास आ रहा था, स्कूटी पर रखे बैग को उठाया और भाग गए। फर्ज बाजार पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल हुई बरामद। पुलिस मामले की कर रही है जांच। पूर्वी दिल्ली से साइबर ठग का मामला आया सामने। शिकायतकर्ता के खाते से निकाले गए लाखों रुपए। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पूर्वी दिल्ली में दिखी वैलेंटाइन डे के लिए रौनक। काफी संख्या में फूल खरीद रहे हैं लोग। बाजार में 50 से लेकर हजारों रुपए तक के फूल मौजूद। पूर्वी दिल्ली के पार्कों की स्थिति बेहद खराब। पार्कों में नहीं है कोई सुविधा। लोगों की मांग जल्द ठीक कराए जाए पार्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली में सड़क पर बदमाशों ने फिर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया है। इसका पूर्वी दिल्ली कनेक्शन भी है। जिस रिकवरी एजेंट को लूटा गया है वह खजूरी इलाके में जा रहा था। बताया गया है कि घटना सिविल लाइंस इलाके में हुई, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने कैश लेकर जा रहे एक कंपनी के रिकवरी एजेंट को पहले आवाज देकर रुकवाया और फिर उससे 50 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस का कहना है कि कल रात सिविल लाइंस इलाके में 50 लाख रुपए लूटे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो एक स्कूटी सवार शख्स उन्हें मिला। उसने बताया कि वह नेताजी सुभाष पैलेस में प्लास्टिक दाना बनाने वाली कंपनी के लिए कलेक्शन एजेंट का काम करता है। वह अलग अलग जगह से पेमेंट लेने के लिए निकला था। उसने राणा प्रताप बाग इलाके से पेमेंट ली और उसके बाद चांदनी चौक पहुंचा। वहां से वह खजूरी खास इलाके में जा रहा था। स्कूटी में आगे की ही कैश वाला बैग रखा था जिसमें 50 लाख रुपए थे। पीड़ित का आरोप है कि वह जैसे ही सिविल लाइंस इलाके में पहुंचा तो पीछे से बाइक पर 2 लोग आए। आरोपियों ने उसे आवाज देकर स्कूटी रोकने के लिए कहा। स्कूटी रोकते ही आरोपियों ने कैश वाला बैग उठाया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए जिले की ऑपरेशन टीम को लगाया है। इसमें स्पेशल स्टाफ, एटीएस वगैरह के लोग शामिल हैं। वे टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है उससे लगता है कि लुटेरों को पता था कि बैग में मोटी रकम है। ऐसा लगता है कि वे चांदनी चौक से ही एजेंट का पीछा कर रहे थे और सिविल लाइंस में मौका देखते ही उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया। आपको याद दिला दें कि जनवरी में बाहरी जिले में पश्चिम बिहार इलाके में भी इसी तरह 50 लाख रुपए लूटने की वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि उस मामले को क्राइम ब्रांच ने 2 दिन में ही सुलझा लिया था। शोहदा जिला थाना फर्ज बाजार पुलिस द्वारा 2 ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। शोहदा जिला के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान लाखन और सुरेंद्र के रूप में हुई है। दरअसल थाना फर्ज बाजार में एक मोटरसाइकिल की चोरी के संबंध में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता सतीश ने बताया कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई है। बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। थाना फर्ज बाजार की टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की और कई सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण किया गया और स्थानीय खुफिया जानकारी विकसित की गई। गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पूर्वी दिल्ली से 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल शिकायतकर्ता किशोर कुमार ने आरोप लगाया है कि उसके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर बाजार में निवेश के संबंध में एक मैसेज आया था। जब उन्होंने रुचि दिखाई तो वे एक टेलीग्राम चैनल पर उनके साथ जुड़ गए और उन्होंने रुपए का निवेश किया। उनके ऐप में 1 लाख रुपए निवेश कर दिए। उसके बाद उनसे निवेश के लिए और पैसों की मांग की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और तब एहसास हुआ कि यह सब एक धोखाधड़ी है और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उस खाते में 1 लाख होल्ड कर दिए जिसमें पैसे डाले गए थे। इसके बाद अदालती आदेश के माध्यम से शिकायतकर्ता को उनके पैसे वापस कर दिए गए। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। वैलेंटाइन डे पर पूर्वी दिल्ली में तमाम फूलों की दुकानों पर सजावट देखने को मिल रही है। वहीं लोग काफी तादाद में फूल खरीद रहे हैं। वहीं जब हमने कई दुकानों पर जाकर ग्राहकों से बात की तो उन्होंने बताया कि वह वैलेंटाइन डे के लिए काफी उत्साहित हैं। वहीं जब हमने दुकानदारों से फूलों की बिक्री के बारे में जाना तो उनका कहना था कि उनके पास अलग अलग तरह के फूल हैं। 50 से लेकर हजारों तक के फूल मौजूद हैं। लोग अपने अपने हिसाब से फूल खरीद कर ले जा रहे हैं। सर गुलाब के फूल तो हर जगह डिमांड है क्योंकि वैलेंटाइन चल रहा है और रोज जैसे स्टार्टिंग हो जाता है आपका 14 तारीख तक चलता रहता है। कम से कम 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ कलर रेड फूल के रेट आपको कम से कम 20 से 30 तक रहता है। सर रिटेलर में तो बिक्री तो हर जगह अलग अलग हिसाब से है, लेकिन होलसेल मार्केट में बहुत
डिमांड है अभी। नहीं, मार्केट थोड़ी डाउन है, अगले साल से थोड़ा डाउन चल रहा है मार्केट। गुलाब बेची जा रही है और पिंक गुलाब, मतलब रेड गुलाब ज्यादा बिक रही है। गरीब आदमी है भैया, तो हम तो बस मतलब महंगा खरीदे तो महंगा तो हमें बेचेगी तो हम कैसे चलेगा हमारा। कम से कम हमारा पास 100 बंडल रोज आया था, बस अब 30 बंडल बचा है। जैसे ये बुक है 5,500 का है, ये 5,500 का 5,500 4,500 निकल गया। वो ज़्यादातर बस मांगता है, दिल के सब भी चलता है, हैंडल वाला बास्केट भी चलता है, और तुम्हारे अरेंजमेंट होता है, जैसे अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ज़्यादा चलता है। पूर्वी दिल्ली के कई पार्कों की स्थिति बेहद खराब है, जिस कारण यहां आने वाले बुजुर्गों को काफी समस्या होती है। साथ ही स्थानीय लोगों को भी पार्क में आने पर टूटे हुए ट्रैक, गंदगी और बेताशा बढ़ते पेड़ों की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बात करें गीता कॉलोनी स्थित मदन मोहन मालवीय पार्क की, जो एमसीडी के अंतर्गत आता है, इसे लेकर लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ से पेड़ों की छटाई काफी समय से नहीं हुई है और गंदगी भी बहुत ज्यादा रहती है। ना कोई माली है, ना कोई गार्ड। पहले RWA के लोग मिलकर इस पार्क को मेंटेन कर लेते थे, लेकिन अब उन्हें भी दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन को कम से कम पार्कों को दुरुस्त कराना चाहिए और उनका डेवलपमेंट किया जाए, जिससे पार्क में आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। ये मदन मोहन मालवीय पार्क है, गीता कॉलोनी, ब्लॉक 4 और 3 के बीच में है। एमसीडी का पार्क है? हाँ, एमसीडी का है। हालत कैसी है पार्क की? ये देख लो, हालत तो बिल्कुल सालों से ऐसे है। ये कुछ पैसे इकट्ठे करके ही थोड़ा ठीक हुआ था, सब करते थे अपने पैसे से। अब पैसे देना भी सब कम ही हो गए हैं, अब कितना करेंगे। तो कोई माली वगैरह? माली वाली कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, पानी वगैरह छिड़काव कैसे होता है? वो खुद ही करते हैं यहाँ से। वो जो इन्वेस्ट किए थे पैसे, वो जो पंप वगैरह लाकर, जो भी मोटर वगैरह खुद ही करते हैं हम सब आपस में। हम चाहते हैं कि माली हो, सफाई हो, कुछ भी नहीं यहाँ पर ना। ये देखो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पहले तो पूरा जंगल था, अब थोड़ा अपने पैसे लगा के थोड़ा सुधार दिया। कितना कर लगाते रहेंगे पैसे सब अपना डीजल। मैं ना संदीप कपूर जी, उन कोई काम नहीं करवाते। किसी का परसों आए, हाँ जी ये हो जाएगा, और ना ही बग्गा जी MLA। देख लो आप पार्क देख लो चारों तरफ क्या कंडीशन है। पर्सनल हमने 3 साल कोरोना के बाद अपने पैसे से 3 लाख रुपए लगे कराया, लेकिन आज फिर वही पोजीशन है। ना कोई काम होता है, ना कुछ होता है। रोज रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन मानते नहीं है। कुछ होना चाहिए, क्या कुछ चाहते हैं आप लोग होना चाहिए? पार्क की डेवलपमेंट होनी है, पार्क में वो आना चाहिए, माली आए, वो सफाई करे, ट्रिमिंग कराओ। कुत्ते घूमते रहते हैं, कुत्तों को बाहर नहीं करते, सब कुछ है। पार्क की ये जो पटड़ी है ना, आज से कम 30 साल पहले बनी थी ये। उसके बाद इसको बनाया नहीं गया। हल्की फुल्की रिपेयरिंग हमारे किशन लाल जी करवाते हैं आपस में पैसा का अरेंजमेंट करके। तो ये जितनी भी पटड़ी है सारी ख़राब है, पटड़ी सारी टूटी हुई है, और इसको ठीक ढंग से बना लें तो अच्छी बात है। इनकी वाइफ किशन लाल जी की गिर गई थी, उनका दांत टूट गया था। हाँ, तो इसी तरह और कई बुजुर्ग हैं हमारे। साफ़ सफाई तो माली तो है ही नहीं यहाँ पे, कभी देखे ही नहीं। हम अपने सभी लोग, बुजुर्ग लोग यहाँ पैसे इकट्ठे करके तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करवाते हैं। और कुत्ते इतने अंदर ही, कुत्तों ने अभी सर्दियों में 5-6 बच्चे दिए हैं, यहीं लैटरिन कर जाते हैं पीछे। हम खुद यहाँ की सफाई करते हैं। इस पे सुबह शाम बहुत लोग यहाँ चक्कर काटते हैं, लेकिन व्यवस्था किसी चीज़ की ना होने के कारण यहाँ लोग पटरी से भी कई बार गिर जाते हैं। पार्क में कई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ आ जाते हैं, बुजुर्ग आदमी वहाँ गिरने के बड़े खतरे होते हैं। क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पे? कटिंग यहाँ ये होना चाहिए, ये पटरियाँ ठीक बननी चाहिए, पेड़ों में कटिंग होनी चाहिए, और जो परली तरफ पेड़ है, इसको पेड़ को या तो सेपरेट कर देना चाहिए, उसकी व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शाहदरा पुलिस की साइबर टीम ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 3 चीटरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चीटिंग में इस्तेमाल करने वाले 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी ने अलग अलग बैंकों की फर्जी वेबसाइट बना रखी थी। वह लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट देने का झांसा देकर अपने फर्जी वेबसाइट पर बैंक के खातेदार से विवरण भरवाते और उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लेते थे। शाहदरा जिले के DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि आरोपी की पहचान के भरत, अभिषेक और अमित के तौर पर हुई है। DCP ने बताया कि रिवॉर्ड पॉइंट लेने का झांसा देकर एक शख्स के अकाउंट से 1,87,868 रुपए ट्रांसफर कर लिए थे। कॉल डिटेल के आधार पर फर्जी वेबसाइट होस्ट और डोमेन डिटेल और तकनीकी निगरानी के आधार पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि उनके गैंग में कुछ और लोग भी शामिल हैं, जिनकी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।
विश्वास नगर स्थित न्यू संजय अमर कॉलोनी में डूसिव का शौचालय जहां पहले से काफी समस्याएं हैं और अब पिछले कई दिनों से वहां लाइट भी नहीं है, जिसकी वजह से न ही मोटर चल पा रही है और न ही पानी भरा जा रहा है, जिससे यहां आने वाले लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिन से बिजली का बिल न भरने के कारण शौचालयों में बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, जिससे पानी की दिक्कत हो रही है। साथ ही सीवर भी ओवरफ्लो हो गया है और सफाई भी नहीं की जा रही है। वहीं सफाई कर्मी कहते हैं कि जब ठेकेदार से सफाई करने का सामान मंगवाते हैं तो वो मना कर देता है और शिकायत करने पर नौकरी से हटाने की धमकी भी देता है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द यहां पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में इस शौचालय को लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये डी ब्लॉक न्यू संजय अमर कॉलोनी का शौचालय है। यहाँ 3 दिन से लाइट नहीं है और लाइट काट दी गई है और 3 दिन से पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। पब्लिक को लैट्रिन पेशाब जाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और सारे शौचालय में लाइट नहीं है। तो लाइट नहीं है 3 दिन से, तो बताओ आप कितनी प्रॉब्लम होंगी। ये शौचालय दिल्ली सरकार का है, ये इस टाइम दिल्ली सरकार के अंडर में है और दिल्ली सरकार के ऐसे काम हो रहे हैं, हमें बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा। कंप्लेंट की है, कंप्लेंट अभी की नहीं है। मैं उस दिन शौचालय आया था तो लाइट नहीं थी कल, तो मैंने सोचा कि लाइट होगी, चाहे पानी नहीं होगा उसमें टंकी में, तो मैं चला गया। आज मैं सुन रहा हूँ कि सुबह शौचालय आया था कि इसमें लाइट ही नहीं है 3 दिन से। किसी के भी शौचालय घर में नहीं है, ये पब्लिक टॉयलेट है। ये किसी की झुग्गियों में किसके घर में शौचालय है? 100 में एक आध के होगा, नहीं तो किसी के घर में शौचालय नहीं है। आज हम 3 दिन से शौचालय के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ से हमें बहुत दूर शौचालय जाना पड़ता है और हम पानी के चक्कर में शौचालय, बच्चे भी हमारे नहीं आ पा रहे, वो भी स्कूल जाते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, उनकी छुट्टियाँ भी हो जा रही हैं। लाइट की तो ये 3-4 दिन से लाइट नहीं आ रही है इस वाले शौचालय में। तो जब लाइट नहीं आ रही है तो मोटर कहाँ से चलेगी, और जब मोटर नहीं चलेगी तो पानी कहाँ से आएगा? ये समस्या ही है। कम से भी कम हजारियों लोग इस्तेमाल करते हैं, सुबह से शाम तक पूरी ये झुग्गियाँ इन्हीं का इस्तेमाल करती हैं। हजारियों लोग, औरतें, लेडीज, बच्चे सब इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से जल्दी ठीक करवाओ जी। हम तो कंप्लेंट भी कई करी हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। उनके सुपरवाइजर को फ़ोन, अपने फ़ोन से फ़ोन करते हैं तो वो सुपरवाइजर नहीं है। कि सुपरवाइजर का नाम कि है वाहिद, वो कल आया था तो उसका भाई देख तो सही दिखाया उसे भी, और बस और हम उसको कल भी वीडियो बना रहे थे इसीलिए कि शौचालय में कि कैसे कंप्लेंट करें, कहाँ करें। सब कोई नहीं है जी, टाइम टेबल कुछ नहीं है। समस्या ये है कि सामान मांगते हैं, जब सामान नहीं आता 3 महीना तक सैलरी रुक रही है, और जब सामान ही बोलते तो बोलने में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। मैं अपनी लेबर मेरी बहुत आ चुकी है। हाँ, लड़के बहुत हैं मेरे पास, आप ज़रूरत नहीं है आपकी। मतलब आप सफाई करना चाहते हो यहाँ पे ठीक तरीके? हाँ, तो सफाई तो हम कर रहे हैं, 2-2.5 साल हुए यहाँ पर। नेचर लवर्स के लिए एक बार फिर से बाहुबली स्थित पार्क में 2 दिवसीय फ्लावर शो का आयोजन किया गया है, जिसमें कई तरह की सब्जियां और फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है। 10 और 11 फरवरी को फ्लावर शो का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि पिछले 26 सालों से इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा इस फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस बार मेरा भारत महान मान की थीम रखी गई है, जिसके जरिए पहले और आज की प्रक्रिया द्वारा की जाने वाली खेती और गार्डनिंग की विधियों को बताया गया है। कई महीने पहले से ही शो की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, जिसमें संस्था के साथ साथ स्कूल के बच्चे भी हिस्सा लेते हैं, फिर उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता है। फ्लावर शो 2 दिन के लिए है, आज है और कल है, और ये फ्लावर शो हम 26 साल से कर रहे हैं, 26th ईयर है ये हमारा। और इस बार हमारे शो का थीम है मेरा भारत मेरा मान। हमें बहुत गर्व है कि हमारा देश आज किस मुकाम पर पहुंच रहा है, तो उसके लिए ही हमारे मेंबर्स ने यहाँ पर दिखाया है कि हमारे देश ने योगा दिया है, आयुर्वेद दिया है, प्राकृतिक चिकित्सा दी है, और हमारी जो महिलाएं हैं उनके बढ़ते कदम कहाँ के कहाँ वो पहुँच रही हैं। और किसान जो पहले कम उपज करते थे और फिर रासायनिक खादें शुरू करी, और रासायनिक खादों से जो नुकसान हुआ उसको हमने समझा और फिर से प्राकृतिक खेती और नई तकनीक के साथ हम आगे बढ़े हैं। तो ये आज हमने यहाँ पर बात ये कि आप लोग इसे फ्लावर शो बोलते हैं, कहने को ये लोगों को दिखाने के लिए फ्लावर शो है, लेकिन हम लोगों के लिए एक फेस्टिवल है। हम इसे बिल्कुल फेस्टिवल की तरह मानते हैं। अभी ख़त्म होगा, अगले साल की तैयारी हम अभी से शुरू कर देते हैं, और इसकी तैयारी के लिए हम लगभग 3 महीने पहले से ग्रुप्स बन जाते हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह पेविलियंस लगे हुए हैं, अलग अलग 10-10, 15-15 लोगों के ग्रुप बन जाते हैं, और वो सब डिसाइड करते हैं कि हमने इस बार क्या दिखाना है। जैसे इस बार हमारे आप देख रहे हैं एक ग्रुप में उन्होंने दिखाया कि गांव से जब हम शहरों में आ गए, हमारी जब तरक्की हुई तो उसके हमें क्या क्या नुकसान भी हो रहे हैं।
फ़ायदे तो हैं ही, तो वो सारा डिपिक्ट किया। और एक बड़ी हैरानी की बात आप जो देखोगे, आज हमने कल ये खेत लगाया यहाँ पर कि लोग देखें खेतों में पहले कैसे होता था, लेकिन रात को ही यहाँ डॉग्स आ गए और उन्होंने सारा खेत उजाड़ दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हमारे जो किसान हैं कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हर समय उनके खेतों में जानवर घुस जाते हैं, गायें घुस जाती हैं, सांड घुस जाते हैं, कितनी समस्याएं हैं। तो उनके प्रति भी हमें, क्योंकि जब हम खुद फेस करते हैं तब हमें पता चलता है। तो आज हमारे सारे मेंबर्स लगभग रोने को थे कि हमारा सारा खराब कर गए। फ्लावर तो सब जगह मिल जाएंगे आपको पार्कों वगैरह में, लेकिन जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है ये कि ना एक मकसद जो होता है, एक आदमी का अचीवमेंट होता है कि हमने क्या किया है, उसको फ्लावर्स के जरिए भी हमने ना उस चीज़ को दर्शाने की कोशिश की है। कॉन्सेप्ट है हमारा कि लेडीज़ वैसे तो घर पे काम करती रहती हैं लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब वो कुछ कर जाती है, कुछ अचीव कर लेती हैं, तब उनका नाम होता है। तो हमने अपने इसमें यही दर्शाया है कि पहले लेडीज़ सिर्फ खाना बनाने की मशीन थी, और खाने से लेके पढ़ लिख गई है तो कुछ और भी कर सकती है। तो हमारे ये आर्मी में भी है, वेजी गार्डनिंग भी करती हैं, और ये सारा ये गार्डनिंग भी करती हैं और ऊंचाइयां छू रही हैं, और एक सबसे बड़ा पद जो इंडिया में है प्रेसिडेंट का, वो भी हासिल कर लिया है। तो सब चीज़ है, फ्लावर के सब चीज़ है। यहाँ पे गार्डनिंग करते हुए हैं लेडीज़, मैंने फिर कैसे शो करूँगी। यहाँ दिखा रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट मींस बेसिकली आज हम लेडीज़ का रोल सिर्फ घर में नहीं रह गया है, हमने ऊंचाइयाँ छुई हैं। हर फील्ड में देयर आर लेडीज़ हु हैव डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। वी स्टार्ट विद प्रेसिडेंट मुर्मू. President Murmu is the second lady president, and she's the first one of the tribal community to have a office of such high esteem. हमने फ्लावर शो से, फ्लावर एंड प्लांट से ही ये सारा थीम प्रेजेंट किया है। हम सारे मिल के हमने वी हैव चोजन 4 लेडीज़ ऑफ हाई डिस्टिंग्विश्ड फील्ड्स जो हम उनकी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। जैसे अवनी चतुर्वेदी इज़ द फर्स्ट फाइटर पायलट लेडी। इससे पहले 2015 में ही हमने ये एयर स्पेस खोला था लेडीज़ के लिए। इससे पहले लेडीज़ के लिए एरिया खुला ही हुआ नहीं था, मगर 2015 में खोलने के बाद 2016 में शी वाज द वन ऑफ द फर्स्ट फाइटर पायलट्स अमंग द 3 फाइटर पायलट्स जिन्होंने एयर स्पेस में, एयर जेट्स में अपना नाम कमाया है। पूर्वी दिल्ली स्थित एजीसीआर इनक्लेव में महामंडलेश्वर श्री राम गोविंद दास जी द्वारा भागवत गीता का 108 ब्राह्मणों द्वारा गीता के श्लोकों का उच्चारण किया जा रहा है। सभी ब्राह्मण अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। वहीं आयोजकों का कहना है कि ये कथा 10 से लेकर 17 फरवरी तक चलेगी। साथ ही महाराज जी ने बताया कि 500 वर्षों की तपस्या के बाद राम मंदिर का निर्माण किया गया है, जिससे हर जनमानस में बेहद खुशी है। इस उपलक्ष्य में एजीसीआर में भागवत गीता का आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी निकाली गई। साथ ही लगातार श्लोकों द्वारा भगवत गीता का उच्चारण चल रहा है। ये मत भागवत कथा दिल्ली में पहली बार 108 भागवत और वृंदावन, अयोध्या, बनारस, उज्जैन से सब लोग जगह से आए। 100 दिल्ली से भी है। 108 ब्राह्मणों द्वारा 108 भागवत किया जा रहा है और भागवत के साथ एक कथा प्रवचन भी है। और ये बहुत समय से इच्छा था कि हमारी भगवान राम जी की मंदिर बने और उसी उपलक्ष्य, उसी खुशी में इसी मेरे को बहुत संकल्प था कि 108 भागवत मुझे कराना है। तो इसी उपलक्ष्य में सभी लोग का सहयोग से, सभी लोग की ये से और ये भागवत आयोजन हुआ है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सनातन संस्कृति के रक्षा के लिए हमारे श्री महामंडलेश्वर श्री अनंत श्री विभूषित श्री महाराज जी ने जो संकल्प किया है 108 श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का, ये महान संकल्प है। इसमें सभी लोगों का सहयोग है और मैं तो इसको बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही कुछ, हम तो यहाँ से 30-35 साल से जुड़े हुए महाराज जी के साथ। 1008 मन श्री राम गोविंद दास महात्यागी जी, इन्होंने परीक्षा में इनको, ये तो संतों की सेवा करते हैं और आनंद आया। इतनी हज़ारों की संख्या में लोग आए, बड़ा उत्साह हुआ यहाँ पर। ये इतने सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में इस तरह का प्रोग्राम आज तक कभी नहीं हुआ है और मेरा मानना है कि आज अगर आप सुबह आते तो आपको पता चलता कि यहाँ पे क्या सीन था। मतलब कम से कम यहाँ पर 300-400 लेडीज़ थी जिन्होंने कलश यात्रा निकाली है और हमारा सौभाग्य है कि एजीसीआर एनक्लेव के अंदर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। ये समझ लीजिए कि ये अपने आप के अंदर एक अनूठा प्रोग्राम है।
पूर्वी दिल्ली का आईपी एक्सटेंशन पार्क में 18 फरवरी से 25 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राम मंदिर बनने के बाद अब अगला संकल्प श्री कृष्ण जन्मभूमि का है। इस कथा द्वारा वह यहां से कृष्ण जन्मभूमि लेने की मांग को और ज्यादा उजागर करेंगे और एक और लोगों को जागरूक करेंगे। और तमाम कथाकार धर्म प्रचारक 25 तारीख को पड़पड़गंज रामलीला महोत्सव ग्राउंड उत्सव ग्राउंड में यह आयोजन प्रारंभ हो रहा है 18 से और 25 तक ये चलेगा। और इसमें एक लक्ष्य है कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति। जैसे भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी तरीके से भव्य दिव्य मंदिर मथुरा में भी निर्माण हो और उतने ही जो सनातनी गौरवान्वित हुए अयोध्या में, वैसे ही गौरवान्वित हो काशी में भी, वैसे ही गौरवान्वित हो मथुरा में। तो इसका तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि हम जमुना जी से, मथुरा से, विश्राम घाट से जमुना जल लेकर आए कलशों में, क्योंकि दिल्ली में कथा होगी पर कनेक्शन मथुरा का होना चाहिए, क्योंकि हम मथुरा के लिए जन्मभूमि की मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मथुरा विश्राम घाट से जमुना जल लाएंगे और कृष्ण जन्मभूमि से श्रीमद् भागवत का महापुराण को लेकर आएंगे। कृष्ण जन्मभूमि से भागवत महापुराण की पूजा करके वहां से लाएंगे और यहाँ पर आकर वो भागवत हम लोग सभी सनातनी हम भागवत कहेंगे और सनातनी सभी भागवत सुनेंगे। और एकमात्र संकल्प होगा कि भगवान श्री कृष्ण भी रामलला की तरह मुक्त हों और मथुरा में भी भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो। ऐसी प्रार्थना हम यहाँ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए करेंगे। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।